वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय है कि सच्चे संत को, सच्चे महापुरुष को कैसे पहचाने। वो मनुष्य जिसे भगवत प्राप्ति हो गई है, जिसे सत्य उपलब्ध हो गया है, जो जागृत है, सोया हुआ नहीं है, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। यही आज का हमारा विशेषण का विषय है। तो इस संदर्भ में गुरु गीता में भगवान शिव मां पार्वती को और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे जागृत पुरुष, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष और ऐसे भक्त संत योगी जिन्होंने सत्य को उपलब्ध कर लिया है, उनके लक्षण और गुण के बारे में बताते हैं। अगर हम उन श्लोकों को, उन सूत्रों को देखें तो हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो सत्य को उपलब्ध है या नहीं, उसे परमात्मा उपलब्ध हुआ है या नहीं, उसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है या नहीं। उन श्लोकों से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन श्लोकों को पढ़ के लोग उन श्लोकों के अनुसार अपना आचरण बना लेते हैं। उनको सत्य उपलब्ध हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन देखने वाले को ये लगेगा कि ये बहुत बड़ी बातें कर रहा है यार, इसको जरूर कुछ ना कुछ मिल गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप अगर उन श्लोकों को देखें और फिर उनके अनुसार अपना स्वरूप बना लें तो देखने वाले को यही लगेगा कि हाँ यार, इसको भी कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। जैसे आजकल क्या है, यूट्यूब के ऊपर, पुस्तकों के ऊपर, शास्त्रों में, उपनिषदों में सब कुछ लिखा हुआ है। अनपढ़ तो कोई रहा नहीं, सब पढ़े लिखे। तो उसको पढ़ सुन के लोग उस तरह से मिमिक करते हैं, उस तरह से अपना स्वरूप बताते हैं, जिससे हमें यह लगता है कि हाँ यार, वास्तव में इस व्यक्ति को तो साक्षात आत्मा उपलब्ध हो गया है, इसको भगवत तत्व प्राप्त हो गया है। जैसे ओशो हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी हैं, जैसे रामपाल है, कबीरपंथी, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो बातें करते हैं परम सत्य की, निर्विकार निराकार ब्रह्म परमात्मा की, परमेश्वर की, परम पिता, ऐसे बड़े बड़े भारी भारी शब्द यूज करना और बड़े बड़े ध्यान, समाधि और योग के सूत्रों की चर्चा करना। जैसे कोई व्यक्ति कभी मुंबई गया नहीं, उसने कभी मुंबई देखा नहीं, कभी मुंबई में रहा नहीं, लेकिन उसने मुंबई के बारे में वहां जाने वाले लोगों से सुना, वहां जाने वाले लोगों से जाना, अच्छे से सुना, अच्छे से जाना, अच्छे से देखा, यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, हर वहां पे जाके आए हुए व्यक्ति से बात करी, वहां का मैप देखा, वहां की गलियां देखी, वहां के अच्छे बुरी चीजों के बारे में पूछा। गया कभी नहीं है, लेकिन रास्ता कैसे होता है, बस के कौन कौन से रूट हैं, ट्रेन के कौन कौन से रूट हैं, कितना भाड़ा है, कहां बस रुकती है, हर बारीक जानकारी उसने एकत्रित कर ली। अब उसने जो लोग मुंबई जाने की बात करते हैं उनको सलाह देना, उनको समझाना शुरू किया। तो जो कभी गए नहीं है वो उससे मिलेंगे तो उनको यही लगेगा कि ये भाई वहां रह के आया है। क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि उसने जानकारी बहुत इकट्ठी कर ली है और उस जानकारी को उसने उन लोगों से इकट्ठा किया है जो सही में वहां जाके आए हैं। उनके अनुभव को उसने सुना, समझा, महसूस किया और अब वो उसको नमक मिर्च मसाला लगा के अपनी भाषा में बड़े अच्छे से व्याख्या करता है, बड़े अच्छे से बोलता है। तो स्वयं कभी मुंबई गया नहीं है, परंतु उससे बात करने वाले व्यक्ति को ये लगेगा कि ये बस 25 साल मुंबई रह के आया है यार, इसने बहुत स्ट्रगल किया है, वहां पे ट्रेनों में धक्के खाए हैं, फुटपाथ पे रातें बिताई हैं, बहुत मेहनत करी है इसने और बड़ी मुश्किल से वहां पे इसने रहने की जगह ले ली है और अब ये बहुत संपन्न धनी हो गया, इसलिए अब ये यहाँ पे भी बंगले बना लिए और यहाँ रह रहा है। ऐसी वो बातें लगेंगी उसकी। क्यों लगेंगी ऐसी? क्योंकि वो भाई साहब दूसरों से सुन सुन के, दूसरों से जान जान के इस तरह से व्याख्या कर रहा है। तो परमात्मा, ईश्वर, सत्य, भगवान श्री राम, कृष्ण, हरि, जो नाम देना हो, उसके बारे में जिन लोगों को सत्य उपलब्ध हुआ है उनको बड़े गौर से सुनो, बड़े गौर से देखो, उनके बारे में बड़े गौर से पढ़ो, उसको घोटो घोटो घोटो, भीतर उतारो और उस कैरेक्टर को मिमिक करो। हो गया तुम्हारा काम। इसलिए हम कुछ ऐसे सूत्रों की चर्चा पहले करेंगे जिनको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, ऐसे सूत्र जिनको किसी भी हालत में कॉपी नहीं किया जा सकता, जिनको मिमिक नहीं किया जा सकता, जिनको पढ़ के, सुन के, दिखावा करके, जानकारी करके, व्याख्या और वर्णन करके सामने वाले को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता कि मैं जानता हूं। हम ऐसे सूत्रों की चर्चा पहले करेंगे जिससे यह कंफर्म हो जाए कि जो व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हुआ है, जो व्यक्ति सत्य को उपलब्ध हुआ है और
जो सत्य को उपलब्ध होने का या ईश्वर को प्राप्त कर लेने का दिखावा कर रहा है, जो संत बनने का दिखावा कर रहा है, जो भक्त होने का दिखावा कर रहा है, और जो सही में भक्त हो गया है, उसके अंतर आपको नजर आ जाएंगे। ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो उनमें सबसे पहला लक्षण यह है कि उस व्यक्ति के संपर्क में आने से आपके भीतर से राग, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, कामना, इच्छा शांत हो जाती है। अर्थात जो आपसे संपन्न है, जो आपसे सुखी हैं, जो आपसे आगे बढ़े हुए हैं स्टेटस में, उनको देख के आपकी तुलना की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना चली जाएगी। अब आप ये नहीं सोचोगे यार कितना इसने कर लिया है, किसके पास कितना है। शांत हो जाएगी वो भावना। राग की, अपनेपन की भावना शांत हो जाएगी। आप अपने परिवार के प्रति भी ज्यादा ममत्व नहीं रहेगा और दूसरे किसी के प्रति भी ममत्व नहीं रहेगा। द्वेष की भावना शांत हो जाएगी। किसी से नफरत और घृणा भी आपकी ज्यादा प्रगाढ़ नहीं रहेगी। और इच्छाएं भी कम हो जाएंगी। जो लिस्टें हैं, ये करना है, वो करना है, मुझे ये बाकी है, वो भी आपकी सब कम हो जाएंगी। पैसे कमाने हैं, पैसे जमा करने हैं, आप यथा योग संतुष्ट हो जाओगे। अर्थात जो आपके पास है, जितना आपके पास है, उसमें आप संतुष्ट रहोगे, बिल्कुल काम, स्थिर। अधिक से अधिक समय बचाओगे, कम से कम काम करना, कम से कम परिश्रम करना, पैसे भी जितना हो सके उतने में शांति रहना, और अपना खाली समय अधिक से अधिक निकालना, और उस खाली समय को परमात्मा में, योग में, ध्यान में, भक्ति में, साधन भजन में लगाना। यह आपका लक्ष्य हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सच्चे संत, सच्चे साधु, सच्चे फकीर, सच्चे पीर, सच्चे बाबा, सच्चे वैरागी के संपर्क में अगर आप आए तो आप अधिक से अधिक समय बचा के और परमात्मा को अर्पण करना शुरू कर दोगे। ये बहुत प्रमुख लक्षण है। क्यों अधिक से अधिक समय बचेगा? क्योंकि कामनाएं नहीं रहेंगी, प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, तुलना नहीं रहेगी, कुछ करने का, कुछ होने का नहीं रहेगा। जो है उसमें संतुष्ट, नया कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, जो है उसको स्थिर रखने की इच्छा भी नहीं होगी, जो चल रहा है वो चलने दो वाली इच्छा होगी। जैसे पीपल का पत्ता कुछ नहीं करता, हवा चलती है तो हवा के साथ इधर उधर बहता है, सूख जाता है तो नीचे गिर जाता है। वैसे पीपल के पत्ते जैसे आपकी एक्टिविटीज हो जाएंगी, प्रबुद्ध वेग से, स्वभाव के वेग से, जो हो गया सो हो गया। बाकी आप अपनी लिस्टें नहीं बनाओगे। ये पहला होगा। दूसरा, ईश्वर के प्रति आपके भीतर बहुत तड़प जगेगी, बहुत प्रेम जगेगा। भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति आपके हृदय में अथाह प्रेम आएगा। ईश्वर की याद में आंसू आने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा खो जाए तो माता पिता के लिए कैसा रोने लग जाएगा मेले में, भीड़ में, वैसे आप इस संसार की भीड़ में दुखी और आर्त हो जाओगे। मंदिर देखते ही, चित्र प्रतिमा भगवान की देखते ही हृदय में एक टीस, एक हुक उठेगी, आंसू से आंसू टप टप बहने लगेंगे। मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। यह भाव जागृत होगा आपका, एक तड़प जागृत होगी, एक आकर्षण जागृत होगा ईश्वर के प्रति, एक प्रगाढ़ आकर्षण। जैसे युवा स्त्री पुरुष, लड़के लड़कियों में एक दूसरे के प्रति होता है, या जैसे पति पत्नी जो नए नए शादी किए उनके बीच में होता है, या एक छोटे बच्चा, बिल्कुल छोटा बालक और उसके माता पिता के बीच में होता है, या वृद्ध माता पिता और उनका आज्ञाकारी और सत्पात्र और अच्छा पुत्र जो उनकी सेवा करना चाहता है, उनका प्रेमी होता है। उस पुत्र और वृद्ध माता पिता में जैसा आकर्षण होता है, वैसा प्रगाढ़ आकर्षण। जैसा एक लालची लोभी व्यक्ति का धन में होता है, पैसे में होता है आकर्षण, वैसा आकर्षण। जैसा कई दिनों के भूखे और भूख प्यास से आकुल व्याकुल व्यक्ति का आकर्षण और ध्यान होता है रोटी में, खाने में, वैसा आकर्षण निरंतर परमात्मा के प्रति बना रहेगा। आप उसको दबाओगे और फिर उठ के आएगा, आप उसको हटाओगे और फिर उठ के आएगा। दीवानापन आएगा ईश्वर के लिए, बिल्कुल फक्कड़, यूं कुछ भी कर दोगे आप ईश्वर के लिए, ऐसा आपका स्वभाव हो जाएगा। तीसरा, आपके अंदर जो दोष हैं उनको आप दोष मानोगे और निकालने के लिए संघर्ष करोगे। काम वासना है, क्रोध है, या कोई नशा है, या कोई आलस्य का दोष है, किसी प्रकार का कोई भी दोष है जिसको हम सामान्य रूप से दोष मानते हैं आध्यात्मिक जगत के अंदर, अटरम शटरम खाने का, बाजारी खाने का, चरपरा खाना, ये भी दोष में ही आता है। चाय और कॉफी का सेवन भी दोष में ही आता है। ऐसे बारीक बारीक दोष भी आपको दोष नजर आएंगे और आप उनको हटाने लग जाओगे। बड़े बड़े दोष जो नशाबाजी है, क्रोध है, हिंसा है, व्यसन है, ऐसी चीजें तो सवाल ही नहीं उठता कि टिक जाए। अगर आप में ये दोष हैं
तो सच्चे संत, सच्चे साधु, सच्चे परमात्मा प्राप्त व्यक्ति के संपर्क में आने मात्र से आपके मन बुद्धि में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप उन वस्तुओं का त्याग कर दोगे। आपके चित्त में ऐसा बल आ जाएगा कि इन दोषों को आप त्याग दोगे। ये दोष आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। आपके चित्त में ऐसा बल आएगा। अगर आपके अंदर कोई दोष है भी सही तो उससे आप निवृत्त हो जाओगे, चला जाएगा वो आप में से। आप में इतना आत्मबल आ जाएगा, आप में इतनी योग्यता आ जाएगी कि आप इस अपने दोषों को आसानी से दूर कर दोगे, जीत जाओगे। सद्गुण ही बचेंगे, गुण ही रह जाएंगे आप में, जो आध्यात्मिकता में गुण माने जाते हैं वो गुण। बहुत सारा पैसा, बहुत सारी योग्यता, बहुत सारा संसार में प्रभाव, ये गुण नहीं, ये सफलता नहीं। शांति, अकाम, अक्रोध, राग द्वेष रहित, व्यसन व्यभिचार रहित, ये चीज। ब्रह्मचर्य बहुत आसान हो जाएगा, त्याग बहुत सरल हो जाएगा, एकांत में रहना बहुत आसान हो जाएगा, अकेले रहना आसान हो जाएगा, रात रात भर जगना आसान हो जाएगा, ध्यान में नींद ना आना, भगवान के भजन पूजन शुरू करते ही उसमें आकर्षण होके और समाधि लग जाना, प्रेमाश्रु आना, एकांत में आंखें बंद करके अपने अंतरात्मा में परमात्मा तत्व से बात करते हुए खिलखिला के हंसना, रोना, ये शुरू हो जाएगा। सच्चे संत के संपर्क में आने के लक्षण है ये। तो आप जब भी किसी साधु, महात्मा, संत, पीर, फकीर, महापुरुष के संपर्क में आते हो तो अपने इन गुणों को देखो। क्या अपने अंदर ये चीजें हो रही हैं जो मैंने बोली? ये सब अगर हो रहा है तो पक्का मान लो कि आप सच्चे संत के लक्षण, तो पक्का मान लो कि आपको सच्चे संत मिल गए, सच्चे महापुरुष योगी मिल गए, आपको बाबा नानक मिल गए, आपको शंकराचार्य मिल गए, आपको तुलसीदास जी मिल गए, आपको मिल गए महापुरुष जिन्होंने सत्य को उपलब्ध कर लिया है। और अगर कोई बातें आपको कहा जा रहा है, भाई व्यभिचार छोड़ दो, नशा छोड़ दो, गलत रास्ता छोड़ दो, ये कर दो, और आप कर ही नहीं पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, माथे पे वो जोर बना रहे हैं, आप भी जोर बना रहे हो, कुछ नहीं रहा है, समझ जाना खोटी हो रहे हो, समझ जाना खोटी हो रही हो। आपको कहा जा रहा साधन करो, साधन करो, साधन में मन नहीं लग रहा है, समझ जाना खोटी हो रहे हो। सच्चे संत के संपर्क में आते ही जप माला शुरू हो जाएगी, भगवान के प्रेमाश्रु शुरू हो जाएंगे, भाव में डूबना उतरना शुरू हो जाएगा, दोष दुर्गुण आदि शांत होने लग जाएंगे, दूर होने लग जाएंगे, संसार से वैराग्य, नश्वरता का भाव और एकदम शांत स्थिति हो जाएगी। ज्यादा प्रतिस्पर्धा, दौड़ भाग, करूं ये चाहिए वो चाहिए, सब हट जाएगा। अधिक से अधिक समय निकाल के शांत एकांत में भगवान की तरफ जाने का मार्ग बनने लग जाएगा। अगर ये चीजें नहीं हो रही है लेकिन फिर भी आपका इन सब गुणों के प्रति, यानी विवेक वैराग्य के प्रति, भक्ति भाव के प्रति, साधन भजन के प्रति, ईश्वर के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, अपने दोषों को हटाने की प्रति आपकी रुचि बन रही है, तो भी ये मान लेना कि आप सच्चे संत के पास हो। कभी कभी क्या होता है, पूर्व का प्रारब्ध, पूर्व के कर्म बहुत कठोर होते हैं, बहुत पापमय होते हैं, तो सच्चे संत के संपर्क में आने के बाद भी आपके अंदर ये गुण लक्षण नजर नहीं आएंगे। जैसे जो बहुत चीज ठंडी हो वो अग्नि के पास रखो तो भी गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसी प्रकार से आपके अंदर पाप वासना इतनी अधिक है कि सच्चे संत के संपर्क में आने से भी आप में ये सब भक्ति, वैराग्य, विवेक, शांति, एकांत, भगवत प्राप्ति की इच्छा, भगवान के प्रति विरह, ये सब नहीं आ रहा है। तो ये अंदाज लगा लेना कि इन सब की इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है। भगवान के लिए आंसू नहीं आ रहे लेकिन भगवान के लिए आंसू आए, ये भाव बनता है कि नहीं बनता है, तो भी मान लेना कि आप सच्चे संत के पास हो। भगवान को प्राप्त करने के लिए तड़प नहीं बन रही है लेकिन भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो बन रही है। वैराग्य नहीं बन रहा है लेकिन यार जगत बहुत जंजाल है यार, मेरे को छोड़ना है इससे, ये तो इच्छा बन रही है। दोष नहीं छोड़ पा रहे हो लेकिन दोष को दोष मान रहे हो, बचने का प्रयास कर रहे हो, हटाने की कोशिश कर रहे हो, ये तो हो रहा है। तो ऊपरी तौर पे भी अगर ये होने लग जाए तो ये मान लेना कि आप भगवत तत्व के करीब हो, भगवत प्राप्त महापुरुष के करीब हो। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है और भगवान स्थित प्रज्ञ योगी के भगवत प्राप्त सत्य उपलब्ध महापुरुष के लक्षण बताते हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थिति किम प्रभाषते किम आसीत् व्रजेत किम, प्रजहाते यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु दुष्मना सुखेषु गतस्पृहा, वीतराग भय क्रोध स्थिर मदिनुच्यते। यह सर्वत्र नभिस्नेहस्तत्प्रता शुभाशुभम, न विन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठति।
यदा संहारते चायम कूर्मो अंगनीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु स्तभ्युक्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया निवर्तन्ते निहारस्य देहिन रसवर्ज्य रसोऽप्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यति इंद्रियाणि प्रथमान्ति रसप्रभमन तानि सर्वाणि सम्मे युक्त आसीत् मत्पर वशो हि इंद्रियस्यार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन ने पूछा कि भगवान जिसे सत्य को उपलब्ध हो गया है वो व्यक्ति की क्या गुण लक्षण है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, ये अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने जो पहली बात कही है वो कही है कि जिस समय मनुष्य कामनाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है उस समय वह स्थित प्रज्ञा यानी सत्य उपलब्ध कहा जाता है। आत्मा का मतलब क्या है? जो चैतन्य तत्व हमारे हृदय में, हमारे शरीर में व्याप्त है, जिससे हमारे मन बुद्धि आदि गति करते हैं, उसमें स्थिर होना, जहां रूप शब्द कुछ भी नहीं है, जो निराकार तत्व है उस निराकार तत्व में स्थित हो जाना। समाधि कहते हैं जिसको, निर्भीक समाधि, उस समाधि में स्थित हो जाना, जो उसी में स्थित रहता है और कामनाओं को त्याग दिया है जिसने, वो ईश्वर प्राप्त है। पहला, सबसे पहला भगवान ने कहा जो सुखों के मिलने पे ज्यादा हर्षित नहीं होता, उनके लिए आकांक्षा नहीं करता है, दुखों के मिलने पे ज्यादा विक्षिप्त नहीं होता है और उनसे भागने का प्रयास नहीं करता है, सुख दुख जो भी आते हैं उनको समतापूर्वक स्वीकार करता है और अपने आप में स्थित होने का प्रयास करता है, वही आत्म तत्व, वही समाधि तत्व, वही शांत तत्व, वही परम तत्व, उसमें स्थित रहने का प्रयास करता है, वही योगी है, वही स्थित प्रज्ञ है। जिस व्यक्ति के राग भय द्वेष क्रोध आदि निवृत्त हो गए, क्रोध निवृत्त हो गया, राग मैंपन मेरा 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 ये हट गया जिसके अंदर से, उसकी स्थिति परमात्मा में है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है, स्नेह रहित, आकर्षण रहित, किसी को अपना मानने से रहित, मुक्त हो गया है, किसी को पराया मानने से भी मुक्त हो गया है, वो स्थित प्रज्ञ है। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को भीतर ले लेता है, हाथ पैर और मुंह को और सबको, और एक स्थिर जड़ पत्थर की तरह पड़ा रहता है, उस तरह से जिसने अपनी सभी इंद्रियों को विषयों से हटा लिया है, जो विषयों में बाह्य रस नहीं ढूंढता है, देखने का, सुनने का, घूमने का, फिरने का, कुछ प्राप्त करने का, रस लेने की जिसकी इच्छा नहीं है, जिसने इसको अपने आप को अंदर समेट लिया है, जो स्थिर हो गया, बिल्कुल देखने में चट्टान जैसा लग रहा है, जैसे चट्टान बैठी हो हाथ जोड़ के, हाथ समाधि लगा के पद्मासन में, ऐसा जो स्थिर मन लगा के बैठ गया है, और व्यवहार में भी जिसकी गति बाह्य रसों में नहीं है, उसको परमात्मा उपलब्ध हो गया है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए साधक को चाहिए कि वो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे ध्यान में बैठे और मुझ में समाहित चित्त हो जाए, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, विषयों की तरफ नहीं भागती, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसका मन और बुद्धि आत्म तत्व में स्थिर हो गया है, वो सत्य को उपलब्ध हो गया है। ये भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग के अंदर अर्जुन को पूछने पर बताया कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, सत्य को उपलब्ध व्यक्ति कैसा होता है। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 54 से 61 तक इन श्लोकों का वर्णन है, कोई भी जाके पढ़ सकता है, संस्कृत भी मैंने बोल दी है। ऐसे ही कुछ श्लोक गुरु गीता में भगवान शिव ने मां पार्वती को भी कहे हैं। मोहादादि रहितो शांतो नित्य तत्तो निराश्रय तृणीकृत ब्रह्मा विष्णु वैभव परमो गुरु सर्वकाल विदेशेषु स्वतंत्र निश्चल सुखी अखंड एक रस स्वाद स्रप्तो ही परमो गुरु द्वैत अद्वैत विनिर्मुक्त स्वानुभूति प्रकाशवान अज्ञान तमश्चत्तात् सर्वज्ञ परमो गुरु यस्य दर्शन मात्रेण मनस स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति स भवेत् परमो गुरु स्वशरीरं शव पश्यन् तथा स्वात्मद्वयं यः श्रीकनक मोहघ्नं स भवेत् परमो गुरु मौनी वाग्मिति तत्वज्ञो द्विधा विष्णु पार्वती न कश्चन मौनिना लोभो लोके अस्मिन् भवति प्रिये वाग्मी तु तत्कंठ संसार सागरोत्तारण सक्षम यतो असो संशयच्छेत्ता शास्त्र युक्त अनुभूतय। तो मां पार्वती के पूछने पर भगवान शिव जी ये बताते हैं कि वो संत, वो महागुरु, वो परम गुरु किन लक्षणों से युक्त होता है। मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासना आदि से बिल्कुल रहित, बिल्कुल रहित, शांत, नित्य तप्त, संतुष्ट, विवेकी, वैराग्यवान, और ब्रह्मा विष्णु और शिव और ईश्वर की भी शक्तियों और वैभव को त्याग देने वाला, तृण समान समझने वाला, उनके प्रति भी विरक्त नहीं चाहिए,
ऐसा जो दृढ़ है, ऐसा जो परम मुक्त है, वो सत्य है। ऐसा जो वो परम गुरु है, उसे सत्य उपलब्ध हो गया है। सर्वकाल, सर्वदेश, सर्व अवस्था के अंदर जो सर्वथा स्वतंत्र है, किसी चीज के परतंत्र नहीं है, अपनी इच्छाओं के और मन के परतंत्र नहीं है, तो फिर किसी के भी परतंत्र नहीं, क्योंकि इच्छा और मन के जो परतंत्र होगा उसी को कहीं ना कहीं जी हजूरी करनी पड़ेगी, संसार के नियम, समाज के नियम, लोक के नियम मानने पड़ेंगे, उन बंधनों में रहना पड़ेगा। जो साला अपने मन को ही लात टिका दी, जिसने जिसने आग लगा दी मन को और इच्छाओं को ही, उसको किसी की कोई बात मानने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, इच्छा ही त्याग दी उसने, जो हो रहा वो होने में खुश है, वो आग लगे, वो बस्ती में मस्त रहो, मस्ती वाली दुनिया है उसकी, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल बेपरवाह होने का मतलब यह नहीं है कि वो दुर्गुण दुराचार में रहते हैं। वो अखंड एक रस परमात्मा के आनंद में, समाधि योग के आनंद में, भक्ति के आनंद में निष्ठ है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से बिल्कुल लापरवाह बेपरवाह होकर वो समाज के अंदर दुराचार और दुर्गुणों को प्रसारित कर रहा है कि अरे सब चलता है, सब चलता है। ऐसा नहीं, बस मस्त रहो, मस्त रहो। मस्त रहने का मतलब ये नहीं कि वो सुल्फा छाप बन गया, अफीम और भांग गांजा फूकने वाला बन गया है। वो भक्ति और ध्यान और आध्यात्म के अंदर इतना तल्लीन है कि वो बिल्कुल बेपरवाह हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से। वो द्वैत और अद्वैत से भी मुक्त है। द्वैत का मतलब होता है बहुदेवतावाद, संसार को सत्य मानने वाले व्यक्ति भी द्वैत में हैं, जो एक से अधिक देवी देवताओं को मानते हैं वो भी द्वैत में है, जो मूर्ति पूजक है, भक्ति मार्ग के पथिक हैं, वो भी द्वैत में। दूसरा एक अद्वैत पथ है, जिसके अंदर निराकार के अंदर, समाधि के अंदर रत लेने वाले या जो निराकार मत को ही मानते हैं वो लोग आते हैं। तो वो द्वैत अद्वैत दोनों से मुक्त है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मार्ग से हो वो परमात्मा में स्थित है, चाहे द्वैत से चाहे अद्वैत से, दोनों में वितंडावाद नहीं करता, वो दोनों से मुक्त है। और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला अपने स्वप्रकाश में स्थित है। स्वप्रकाश का मतलब भी यहाँ आत्म तत्व ही है, वही निर्गुण निराकार परम शांत शब्दातीत तत्व जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसमें स्थित है। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है, हृदय में धैर्य आता है, शांति आती है, दोष आदि, दुर्गुण दोष आदि शांत और दूर होने लग जाते हैं, वो सच्चा सत्य उपलब्ध परम गुरु है। जो महापुरुष अपने शरीर को शव समान समझते हैं और आत्मा को अद्वय यानी सर्वव्याप्त एक समझते हैं, सर्वत्र आत्मा को ही देखते हैं, वासुदेव सर्वमिति, सिया राम में सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जिनका अनुभव है, केवल रटा हुआ नहीं है, जिनका अनुभव है साक्षात, वो परम गुरु है, वो परम सत्य है। और ऐसे महापुरुष ने सत्य को उपलब्ध कर लिया। तो भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया जिसमें ये गुण लक्षण है, वो महापुरुष है, वो परम गुरु है। अब इसमें एक समस्या है कि ये सारे लक्षण ऐसे हैं जिनको दिखावा किया जा सकता है, दिखावा किया जा सकता है। और जो मैंने बताया कि सच्चे संत से मिलने के बाद आपको ये सब प्रेरणाएं होंगी, उसके लिए भी मिलने वाले व्यक्ति को प्रेरित किया जा सकता है। और लोग, पाखंडी लोग ये करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो देख लेते हैं, नानक की जीवनी पढ़ ली, अभय वेदांत सरस्वती की जीवनी पढ़ ली, श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन पढ़ लिया, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का जीवन पढ़ लिया, मुरारी बापू का जीवन, कृपालु जी महाराज का जीवन पढ़ लिया, इन महान महान पुरुषों को पढ़ लिया और फिर वैसा रूप बना लेते हैं, वैसी बातें करने लग जाते हैं। आप पहचान ही नहीं पाओगे कि सच्चे हैं कि झूठे हैं। तो अब कोई संत के भेष में दिखावा कर रहा है, उसको पकड़ने के क्या तरीके हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये केवल दिखावा कर रहा है? ये जो श्लोक भी लिखे हुए हैं, ये सारे गुण लक्षणों की ये एक्टिंग कर रहा है। जो मैंने बताया वो सारे प्रभाव अपने श्रोताओं पे, अपने साधकों पे डाल के उनको महसूस करवा रहा है कि देखो हम सच्चा संत हो, तुम्हारे दोष दूर हो रहे हैं, तुम्हारी भक्ति बढ़ रही है। कैसे इसको कैच करोगे? इसका बहुत सीधा सा लक्षण है, बहुत सीधा लक्षण है इसका, कि जो केवल दिखावा कर रहा होता है, प्रसिद्ध हो जाता है, अपने आप को महापुरुष बता रहा होता है, वो व्यक्ति आपके दोषों को, दुर्गुणों को, दुराचारों को कभी भी बुरा नहीं कहेगा, गलत नहीं कहेगा वो, और वो उनको अप्रत्यक्ष समर्थन देगा, भोग की बातें करेगा। अर्थात वो लोकप्रिय होने के लिए उन चीजों का भी समर्थन कर देगा, अप्रत्यक्ष रूप से उन चीजों को भी स्वीकृति दे देगा जो कि आध्यात्म के मार्ग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नशे की चीजें, बलि,
और दूसरी बुरी चीजें हैं, इन सबको वो अप्रत्यक्ष समर्थन देगा। जिसको दोष कहा जाता है, लोभ लालच को, अरे पैसा तो कमाना ही पड़ता है, वो पैसा कमाने को, लालच को, संसारी सफलता को कभी बुरा नहीं कहेगा। ये पाखंडी धूर्त के लक्षण है, महाधूर्त महापाखंडी के लक्षण है ये। जो आपके व्यसन व्यभिचार की चीज को अप्रत्यक्ष समर्थन दे, उसको इग्नोर करे। जो आपके व्यसन व्यभिचार बुरी चीजों को, आवारागर्दी को प्रेम का नाम दे, फ्री सेक्स और फ्री संभोग और संबंध बनाने को वो प्रेम कहे, बार बार प्रेम प्रेम शब्द यूज करे, ऐसे बहुत सारे लक्षण उसने। बस आप ये समझ जाओ कि जिस कुछ संसारी कहा जाता है कि ये वो बात तो नहीं कर रहा है, बस इतना समझ जाओ तो आपको अंदाज हो जाएगा ये पाखंडी है। और ऐसे बहुत सारे, ऐसे भरपूर है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आगे जाके, जो लोग चमत्कारों की बात करते हैं, जो लोग ये बलि पूजा की बात करते हैं, ये सब तंत्र के और उपासना मार्ग के सिद्ध लोग हैं, लेकिन ये वास्तविकता में सत्य उपलब्ध नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो लोग तंत्र की बात करते हैं, बलि पूजा आदि की बात करते हैं, या जो लोग आपके किसी दुर्गुण दोष को एक तरफ से उदासीन इग्नोर करके भी आपको भक्ति का ज्ञान का सत्संग देते हैं, वो लोग बुरे हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। वो भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, भले वो दिखावा करने के लिए ये ज्ञान पढ़ के और बोल रहे हो, उन्होंने सत्य उपलब्ध नहीं किया है, लेकिन वो भी यही चाहते हैं कि सभी मनुष्य धर्म के अध्यात्म के मार्ग पे चलें। इसलिए तो वो ऐसा दिखावा कर रहे हैं, इसलिए तो वो इस तरह का मिमिक कर रहे हैं, इन गुण लक्षणों को वो दिखाने की, बनाने की अपने आप में कोशिश कर रहे हैं और आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप गलत रास्ते को छोड़ें, भगवान के मार्ग को अपनाएं। इसलिए वो लोग गलत नहीं है। तो यहां पर जो भगवान शिव जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, वो सत्य को प्राप्त व्यक्ति के लक्षण बताए, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, जिसने कृष्ण तत्व को अपने हृदय में अनुभव कर लिया, जिसने शिव तत्व को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया, ये उनके गुण लक्षण इसमें बताए गए हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई इन श्लोकों को पढ़ के अपना जीवन वैसा बना के और किसी प्रकार से कुछ धन कमा रहा है, लोगों को धर्म की तरफ प्रेरित कर रहा है या भीड़ इकट्ठी कर रहा है, तो वो गलत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये गुण लक्षण नहीं है और वो कोई बलि की, पूजा की, विभिन्न प्रकार के व्यसन व्यभिचार की, तांत्रिक वाम पद्धतियों का उपयोग करके कुछ कर रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कुछ गलत कर रहा है या सही कर रहा है। वैसे तो गलत ही है। वाम मार्ग की साधनाएं रावण ने करी थी, उसका बुरा हाल हुआ। कुंभकर्ण ने करी थी, उसका बुरा हाल हुआ। दुर्योधन ने करी थी, उसका बुरा हाल हुआ। जिन्होंने भी तंत्र की वाम मार्ग की साधनाएं की हैं, उनका अंत बहुत बुरा हुआ है। चाहे वो रावण कुंभकर्ण जैसे हो, चाहे आप अपने आसपास भी देख लेना, जो भी वाम मार्ग से उपासनाएं पद्धतियां करते हैं, उनका अंत बहुत बुरा होता है। बहुत बुरी हालत होती है उनके अंत में। उनके कुल खानदान में कोई नहीं बचता है, वंश नाश हो जाता है। तो गलत तो है, लेकिन वो अगर किसी प्रकार से लोगों के काम आ रहे हैं, लोगों का धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में कि वो श्रद्धा को सुरक्षित रख रहे हैं, श्रद्धा को जागृत रखने में सहयोगी बन रहे हैं, धर्म के प्रति लोगों को एकत्रित करने में सहयोगी बन रहे हैं, वो गलत नहीं है। उन्होंने भी साधना करी है, उन्होंने भी तपस्या करी है, श्रम किया है, तब कुछ प्राप्त किया, और उसके द्वारा वो लोगों को श्रद्धा, आस्था और विश्वास के मार्ग पे लाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। शिवजी ने ही बनाया है, तंत्र भी गलत नहीं है। सही मार्ग से जाया जाए तो तंत्र भी परमात्मा को उपलब्ध करवा सकता है। परंतु जो योग, भक्ति और ज्ञान से जिसने वास्तव में सत्य को उपलब्ध कर लिया है, यहां उनकी बात हो रही है। इसलिए उनकी तुलना में बाकी सब नीचे ही हैं, कम ही हैं, और बाकी महाभाग उससे भी गए बीते हैं। फिर कबीरपंथी रामपाल जैसे, ये ब्रह्म कुमारी जैसे, जिन्होंने शास्त्र का कोई अक्षर नहीं पढ़ा, जो बस पाखंड और दुधारे पढ़ने में ही लगे हुए हैं, गलत गलत व्याख्याओं में ही लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम स्वयं ही निर्णय ले सकते हैं कि ये सच्चे संत हैं या नहीं है, जिनसे हम मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। और अगर कभी ये समझ में आए कि ये संत सच्चे नहीं है, तो भी ये बात जरूर समझना कि क्या ये हमको सहयोग कर रहे हैं हमारी साधना में, क्या ये हमको हमारे भगवान मार्ग में जाने की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। तो वो सत्य को उपलब्ध हो या नहीं हो, पर साधक तो है ही, सिद्ध महापुरुष तो है ही,
सत्य को उपलब्ध होना एक अलग चीज है, लेकिन साधक और सिद्ध होना कोई छोटी बात नहीं, वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई साधक या सिद्ध भी आपको मिल रहा है जो सत्य की तरफ जाने में सहयोगी बन रहा है, तो उसका अपमान, उसके प्रति घृणा नहीं रखनी है। उसको सुनो, समझो, उसमें से जो अपने अनुकूल हो उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो भी धर्म की किसी प्रकार से भी सेवा कर रहे हैं वो श्रेष्ठ ही है। हर हर महादेव।